बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम रब्बी ज़िदनी इल्मा। बच्चों, वीडियो बनाने का वक्त नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त मिल पा रहा है मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि समझाऊँ। खैर, हम चैप्टर नंबर 32 की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन आंसर हमने देख लिए थे। चलिए शुरू करते हैं। हम पहला सेंटेंस देख रहे हैं, अल्लाह मेरा रब है। इसकी अरबी हम किस तरह बनाएंगे? अल्लाह मेरा रब है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अल्लाह मेरा रब है, इस तरह इसकी अरबी बनाएंगे। अगर हमें कहना हो और वो मेहरबान है, अगर हम अरबी में कहेंगे इस सेंटेंस को तो किस तरह कहेंगे? और वो मेहरबान है। तो कैसे? और वो मेहरबान है, ये अरबी में हो गया। इस तरह से आप अरबी में कहेंगे। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। हर चीज़ उसके लिए है, इसको हम अरबी में किस तरह कहेंगे? हर चीज़ उसके लिए है। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं अरबी में। कुल्लु शैइन लिल्लाही, हर चीज़ अल्लाह की है। और इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे हर चीज़ उसके लिए है। तो कैसे बनाएंगे? अगर हम अरबी में कहें ए मेरे रब तू जानने वाला है, तो किस तरह कहेंगे? या रब्बी अंत अलीमुन, या रब्बी अंत अलीमुन, ए मेरे रब तू जानने वाला है। अगर हम हिंदी में उर्दू में कहेंगे तू सुनने वाला है, तू सुनने वाला है, तो इसको हम अरबी में किस तरह कहेंगे? तू सुनने वाला है, अंत समीउन। अंत समीउन। नेक्स्ट, हर चीज़ तेरे पास है। अगर हम हिंदी में उर्दू में ये कहें हर चीज़ तेरे पास है, तो किस तरह कहेंगे हम अरबी में? इंदक। अगर हम हिंदी में उर्दू में कहें कि तू मेरा रब है, तो इसको हम अरबी में किस तरह कहेंगे? तू मेरा रब है। तो अरबी में हम कहेंगे इसको अंत रब्बी। अंत रब्बी, तू मेरा रब है, तू मेरा पालने वाला है। मैं जालिम हूँ। अगर हम हिंदी में कहते हैं मैं जालिम हूँ, तो इसको अरबी में हम कहेंगे अना ज़ालिमुन, मैं जालिम हूँ। तू मेहरबान है। अगर हम हिंदी उर्दू में इस तरह कहते हैं तू मेहरबान है, तो इसकी अरबी होगी अंत रहमानुन। आगे तू बख्शने वाला है। अगर हम हिंदी उर्दू में कहें तू माफ़ करने वाला है, तू बख्शने वाला है, तो अरबी में हम किस तरह कहेंगे? अंत गफूरुन, माफ़ करना, ये इस तरह होगा अंत गफूरुन, तू माफ़ करने वाला है।
تیرے لیے تعریف ہے، تیرے لیے تعریف ہے، تو اس کو ہم کیسے کہیں گے عربی میں؟ تیرے لیے تعریف ہے، لک حمد، لک حمد۔ اسلام بہترین مذہب ہے، اگر ہم اردو ہندی میں کہتے ہیں اسلام بہترین مذہب ہے تو عربی میں کیسے کہیں گے؟ الاسلام دین جید، الاسلام دین جید، اسلام بہترین دین ہے، اس میں انسان کی نجات ہے۔ اگر ہم اردو ہندی میں کہتے ہیں اس میں انسان کی نجات ہے تو اس کو عربی میں کس طرح کہیں گے؟ فیہ نجات للانسانی ہے۔ اگر ہم اردو ہندی میں یہ کہتے ہیں یہ فطری دین کامیابی کا سبب ہے تو اس کو ہم عربی میں کس طرح لکھیں؟ ھذا الدین الفطری سبب للفوز، ھذا الدین الفطری سبب للفوز، یہ عربی میں ہو گیا۔ تعلیمہ فی القرآن، قرآن مجید عمل کے لیے ہے۔ القرآن للعمل، فقط برکت کے لیے نہیں ہے۔ لیست للتبرک، فقط لیس للتبرک فقط، تبرک کے لیے نہیں ہے یعنی برکت کے لیے نہیں ہے فقط۔ اللہ کی مدد بڑی چیز ہے۔ نصر اللہ شیء عظیم، وہ بڑی کامیابی ہے۔ نصر اللہ شیء عظیم لیس للتبرک فقط، القرآن للعمل، تعلیمہ فی القرآن، وہ بڑی کامیابی ہے، وہ بڑی کامیابی ہے۔ وہو فوز عظیم، کیا فتح قریب نہیں ہے؟ حل الفتح لیس بقریب، کیا فتح قریب نہیں ہے؟ بڑی کوشش سے بڑی کامیابی ہے۔ فوز عظیم، بڑی کامیابی جو ہے
بڑی محنت سے ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کا، اس کے لیے اخلاص بھی بہت ضروری ہے۔ لہو اخلاص لازم، لہو اخلاص لازم۔ تو اس طرح ترجمہ کریں گے ہم اردو سے عربی میں یا ہندی سے عربی میں۔ تو ہم نے یہ آج چیپٹر نمبر 32 کمپلیٹ کر لیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں۔ اللہ حافظ۔